जोरदार तरीके से इस्तेमाल करके उनको फॉलो करते हैं। सर्टिफिकेट दो नफीस भाई, ऑनर्स भाई, साकिब सर्टिफिकेट दो। हमारे बीच जसवीर भाई तशरीफ लाए हैं, उनका हम पार्टी के दफ्तर पर पूरा प्रवेश, हम लोगों ने पार्टी में प्रवेश भी किया है, उनका हम इस्तेमाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं जसवीर भाई का, उनकी पूरी टीम का। श्री नफीस अंसारी को महासचिव मुमरा कलवा विधानसभा का नियुक्त किया गया है। मैं नफीस अंसारी को इसके लिए दोबारा पेश करता हूँ एक जोरदार तालियों के साथ। इसके बाद नीचे 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 आज घड़ी, जिस घड़ी के अंदर कमल का फूल छुपा हुआ है, उस पार्टी को अलविदा करके वसीम खान भी तशरीफ लाए हैं, मैं उनका भी इस्तेमाल करता हूं। एक जोरदार तालियों के साथ वसीम खान का इस्तेमाल करेंगे जितेंद्र कुमार साहब। इनको वसीम खान को महासचिव युवक थाने शहर जिला का बनाया गया है, मैं इनको इसके लिए बधाई पेश करता हूं। एक जोरदार तालियां। आज हमारे दफ्तर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधानसभा कार्यालय पर जसवीर भाई तशरीफ लाए हैं। बिलाल भाई, सबसे पहले तो मैं उनको कलवा उमरा की तारीफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि नफीस आप आए तो हमें समझते हैं कि बहुत बड़ी ताकत मिलेगी हम लोगों को इंशाअल्लाह ताला। जो 1 लाख का मिशन है, अब हम समझते हैं कि यूथ के साथ मिलकर के इंशाअल्लाह 1 लाख क्रॉस करेंगे, तो उसके लिए आपका खैर मकदम है और मैं खूब उनका। नफीस भाई, अचानक से MIM छोड़ करके और तुतारी में शामिल होना क्या वजह थी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं MIM जो है मेरा MP इलेक्शन से पहले ही अलविदा कर चुका था, तो ऐसा अभी फिलहाल वहाँ पर नहीं था। ये मतलब ऐसा है कि भाई जो हकीकत है वो तो बोलना चाहिए, मैं नहीं था इस वक्त, मैं न्यूट्रल था फिलहाल। MIM को मैंने MP इलेक्शन में अलविदा कर दिया था। और रही बात अभी जो ये डिसीजन लिया गया, इस डिसीजन के पीछे बहुत अहम मकसद है मेरा, क्योंकि देखिए देश भर में, आज देश भर में और हमारे राज्य में जो माहौल चल रहा है आप सभी लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। तो ऐसे में मैं यही चाहूंगा कि भाई मैं अपने इलाके, अपने क्षेत्र में कम से कम उनको बढ़ावा ना दूं। आप सभी जानते हैं कि बीजेपी, आज पूरे देश भर में बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं और क्या माहौल बना रखा है। आज हमारे राज्य में, महाराष्ट्र में भी किस तरह का माहौल बन रहा है, बनता जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये डिसीजन लिया कि भाई बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए फिल वक्त यही है। अभी आप जो है यहाँ पे जुड़े हैं, तो आप किस तरह से आगे काम करेंगे? लोगों का काम तो हमेशा से करते आया और इंशाल्लाह ये है कि अब इंशाल्लाह सत्ता में रहेंगे, सत्ताधारी लोगों के साथ में रहूँगा तो मुझे काम करने में काफ़ी आसानी होगी। MIM की जो विचारधारा थी वो एकदम से कैसे चेंज हुई है आपकी, और आप जो है राष्ट्रवादी पार्टी से कभी आप लोगों की पटी नहीं थी, फिर एकदम से पार्टी में प्रवेश करना, क्या चेंजिंग आई आपके सोच में? ठीक है, 15 सालों तक मैं, ठीक है, मुखालिफत मेरा 2009 में जो पहला इलेक्शन हुआ था तब मैं कांग्रेस में था, तो उस वक्त आवाज साहब का मैंने काम किया था और दिलोजान से काम किया था, क्योंकि उस समय राष्ट्रवादी से ज़्यादा कांग्रेस ने उनके लिए मेहनत की और उस वक्त मैं कांग्रेस में था। उसके बाद इलेक्शन जीत हार का जो निर्णय आ गया, आवाज साहब जीत गए, हम लोग अपना अलग हो गए थे अपने हिसाब से, और उसके बाद से हम उनके मुखालिफत में रहे। ठीक है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि दूर रहे उनसे, और एज ए अपोजिशन जो होता है वो अगर पोजीशन वालों की तारीफ करेगा तो वो तो चलेगा नहीं। जाहिर सी बात है, अपोजिशन में तो आदमी को विरोधी करना होता है, नुक्से निकालना होता है। पोस्ट क्या मिली आपको? मैं फिर वक्त जो है, मुझे मुमरा कलवा का विधानसभा का जो है महासचिव नियुक्त किया गया है।
ओके ठीक है। नफीस भाई 2 से 3 दिनों पहले एक ऑफिस की ओपनिंग थी किस्मत कॉलोनी में, माउंट मैरी स्कूल के पास में। तो देखने को मिला कि दोनों ही गुट एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी लगा रहे थे और एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी, धार्मिक नारे तक लगे उसमें। क्या कहेंगे इसको लेकर? ताज्जुब की बात है, मैंने देखे वो वीडियोस भी, मैंने देखे, आप लोगों की न्यूज़ देखी मैंने। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ उस बात पे कि वो लोग नारे जो लगा रहे थे कि कब्रिस्तान चोर है, कब्रिस्तान चोर है, कि जो लोग नारे लगा रहे थे, मैं आपको बता दूं कि ये पैनल जिसमें वो कब्रिस्तान बनाया गया है, 4 नगर सेवक थे, 4 में से 3 नगर सेवक उस तरफ ही है और मेरे ख्याल से उसमें से 2 उस वक्त मौजूद थे जो नारे लगा रहे थे कि कब्रिस्तान चोर है। मैं पूछना चाहता हूं कि कब्रिस्तान किसके वार्ड में बना? कब्रिस्तान को जमीन जो है वो जाहिर सी बात है महानगर पालिका करती है, टेंडर महानगर पालिका निकालती है, कॉन्ट्रैक्टर महानगर पालिका निकालती है, और उस वक्त आप लोग यहाँ पर सिटिंग कॉर्पोरेटर थे इस वार्ड के। अगर आपको कोई एतराज था, आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ नुक्स है उसमें, कुछ खामियां हैं, तो आपको महासभा में आपने बताओ कितनी मर्तबा आवाज उठाई? आप मुझे बताओ कि आपने एज ए नगर सेवक, उस वार्ड के नगर सेवक होने के नाते आपने लेटर हेड पे कितनी मर्तबा लिखित में शिकायत की थाने महानगर पालिका में? लेकिन नफीस भाई अभी तो आप ज्वाइन हुए, लेकिन इसके पहले आपका भी तो यही बोलना था कि कब्रिस्तान सही जगह नहीं है। ठीक है, आपने एमपी इलेक्शन तक लड़ा उस उन्हीं मुद्दों को लेकर। जी पता, तो मेरा कब्रिस्तान का मुद्दा नहीं था मेरा। अरे कब्रिस्तान के मुद्दे पे मुझे अच्छे से याद है, मैंने कब्रिस्तान के मुद्दे पे कुछ भी नहीं दूसरे भी मुद्दे थे ना, मुझे पता है हॉस्पिटल था उसका, हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल वगैरह, ठीक है। जो मैं आपको बता दूं कि कब्रिस्तान का जो मुद्दा है ना, एज ए एमएलए जितेंद्र रावत साहब का जो रोल था कि शहर को कब्रिस्तान की जरूरत थी, उन्होंने कमिश्नर से बात करके कब्रिस्तान को जो है मंजूर करवाया। अगर निधि की कमी पड़ी तो जितेंद्र रावत साहब उसमें अपनी निधि दे सकते हैं। बाकी का जो देख रेख है, कब्रिस्तान को बनाना, कब्रिस्तान को तामीर करना, उसमें क्या सहूलत होना चाहिए, क्या नहीं होना, ये तो महानगर पालिका करती है ना। चलिए कब्रिस्तान के साइड में रखते हैं, टोरेंट पावर है, हॉस्पिटल है। आप तो उन लोगों के साथ पार्टी में शामिल थे जो चिल्ला कर कहते थे कि इन सब चीजों में घोटाला हुआ है। अभी फिलहाल अभी पार्टी में आया हूँ, इंशाल्लाह बहुत सारे आपके मौके मिलेंगे सवाल करने के लिए, आपको उनका भी जवाब दूंगा इंशाल्लाह। शुक्रिया।